नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। खबरें जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सवाई माधोपुर में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, जिले भर में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर। राजसमंद में खदान हादसे में श्रमिक की मौत, रेलमगरा की दरीबा आरडी माइंस में हादसा। बूंदी में कलेक्टर ने दी राजस्व अधिकारियों को सख्त हिदायत, राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न। बूंदी में सड़क सुरक्षा बैठक, हादसों पर लगाम की तैयारी, सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। करौली में सराफा बाजार चोरी की गुत्थी सुलझी, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। और चलिए अब नजरें डालते हैं खबरों पर। सवाई माधोपुर जिले में सोमवार को बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी रहा। सुबह से रिमझिम बारिश के चलते मौसम पूरी तरह बदला नजर आया। किसानों के लिए ये बारिश जहां कुछ जगह वरदान बनी, वहीं कई जगह नुकसान का कारण भी साबित हो रही है। जिन किसानों ने बीज बो दिए थे, उनके खेतों में अंकुरन के लिए ये बारिश फायदेमंद रही, लेकिन जिनके खेतों में अभी पानी नहीं सूखा, वहां नई बुआई पर असर पड़ सकता है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि ऐसा मौसम अगले 48 घंटे तक रह सकता है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र की दरीबा आरडी माइंस में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंडरग्राउंड कार्य कर रहे श्रमिक कैलाश चंद्र पचमता की लोडर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद साथी श्रमिकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित श्रमिकों को शांत करवाया। फिलहाल प्रशासन द्वारा मुआवजे को लेकर बातचीत जारी है। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शीघ्रता से भेजा जाए। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने और अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राहत कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखे और कोई भी प्रभावित व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे। बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौजूद रहे। बूंदी में सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से लेकर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाए। वाहनों की गतिविधि सीमा, हेलमेट अनिवार्यता और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। करौली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सराफा बाजार चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रितियापुरा निवासी 40 वर्षीय महिला समयबाई पत्नी कृपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। महिला ने सुनार की दुकान से सोने का पेंडल चोरी किया था। एसपी लोकेश सोनवाल ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की पहचान की और मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया। महिला से चोरी किया गया पेंडल भी बरामद किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के खूंजा नहर पर सोमवार को छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्यास्त होने के साथ घाटों पर छठ गीतों और ढोल नगाड़ों के ताप ने भक्तिमय माहौल बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को बधाई दी। छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व के संगत में ये श्री मिथिला सेवा समिति हर वर्ष यहाँ अपना सहयोग करती है और शहर के सभी प्रशासन, सभी नगर परिषद से भी यहाँ मिलकर सहयोग करते हैं। पूरे हनुमानगढ़ के जितने भी लोग हैं सब मिलकर यहाँ सहयोग करते हैं। ये छठ पर्व सूर्य देव के लिए होता है और सूर्य देव के लिए ये पूजा होता है। सभी को पता है कि ये प्रत्यक्ष का जो देवता है। अगली खबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बूंदी में 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। पदयात्रा खेल संकुल से सर्किट हाउस, अहिंसा सर्किल, चौगान गेट और खोजा गेट तक निकाली जाएगी। पंजीकरण mybharat.government.in पोर्टल पर खुले हैं। बैठक में अधिकारियों को साफ सफाई, चिकित्सा टीम और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में सोमवार को अवैध बजरी खनन ने एक और जान ले ली। गुड़ा रामदास गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से अंबालाल बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिपलू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बूंदी में सोमवार को वॉइस ऑफ राजस्थान सोमेश्वर महादेवन पहुंचे, जहां उन्होंने रामचरित्र रैप के माध्यम से संगीत और अध्यात्म का अनूठा संगम पेश किया। यह रचना वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र मानस के भावों को आधुनिक बीट्स में पिरोती है। महादेवन ने कहा कि बूंदी की हवाओं में इतिहास बोलता है और यहाँ की कला आत्मा को छू जाती है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं को भक्ति और सनातन संस्कृति से जोड़ना है। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गज्जूपुरा में रविवार देर रात चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित परिवार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अगली खबर की ओर। डूंगरपुर के मांडवा खापरडा गांव के नवाघरा फला में दीपावली पर एमएमबी ग्रुप ने जरूरतमंद परिवारों तक राहत पहुंचाई। ग्रुप ने 10 गरीब परिवारों को 1 माह का सूखा राशन निःशुल्क दिया। साथ ही स्कूल के बच्चों को बिस्किट और कपड़े की थैलियां बांटकर प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में भामाशाह और ग्रामीणों की मौजूदगी में स्वच्छता और सेवा का संदेश दिया गया। इस पहल से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया और बच्चों ने भी पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।